बात करते हैं कुछ सियासी मैदान में क्या हो रहा है। जी तारीख आई है, तारीख बड़ी वेग सी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल तारीख जो है वो जारी कर दी है और तारीख में ये कहा गया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस कराए जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज ये कि नैब के मुकदमात खुल गए। बिल्कुल, नैब के मुकदमात खुल गए हैं तो बहुत सारों के जो है वो मुंह खुल गए कब क्या होगा आगे। और ये जो मुकदमात हैं ज़ाहिर है इन सब के वो केसेस के रेफरेंसेस के सारा डेटा जो है वो कोर्ट पहुंच रहा है और जज साहब कह रहे हैं भाई आज तो ट्रक भर के मामला और नैब ने मजीद एहलकार भी मांग लिए हैं। नैब ने कहा है हमारे पास मुकदमे इतने हैं कि हमारे पास नफरी इतनी नहीं है कि इनको हम परसू कर सकें, तो आप हमें मजीद लोग भी दें। हमारे पास जजेस की कमी है, हमारे पास वकला प्रोसिक्यूटर्स की कमी है, तो आप हमें मजीद लोग भी फराहम करें क्योंकि ये मुकदमे बहुत सारे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि क्विकली इसके ऊपर अमल दरामद होना है और जाहिर है वरना तो मुकदमात आहिस्ता आहिस्ता ही चलते हैं और हमने देखा कि हमेशा बड़े टाइम लगता है। लेकिन इतनी अगर जल्दी है कि भाई लोग दे दें हमें और हम जल्द अज जल्द इस पर फैसले कराना चाह रहे हैं, तो फिर ये फैसले होने क्या हैं और कौन कौन अब खतरे की घंटी किस किस के सर पे बज रही है। नसीम सिद्दीकी साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ हैं, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर, अल्लाह का शुक्र। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो। सबसे पहले तो ये बताएं कि वो मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब वापस पहुंच गए, दोबारा पहुंच गए 2 दिन बाद। ये क्या मामला है, अचानक से ये क्यों पहुंचे हैं? क्या बातें ऐसी करनी थी जो फोन पे या ईमेल पे नहीं हो सकती थी? जी बिल्कुल, आपने देखा पहले जो है आफ्टरनून में तकरीबन लंदन टाइम के मुताबिक 4 बजे मरियम नवाज साहिबा एवनफील्ड पहुंची। उसके कुछ देर बाद शहबाज शरीफ साहब भी लंदन पहुंच गए। मेरे ख्याल से जो पिछले दिनों मंगल साहब आपने देखा था कि बड़ी ऑडियो लीक्स आ रही थी जिसमें साबिक वज़ीर आज़म की भी कुछ ऑडियो लीक्स थी। जब वो वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी बात करते थे तो वो भी रिकॉर्ड कर ली जाती थी। तो मेरे ख्याल से यही खदशा था शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज को, कि अगर टेलीफोन पे भी कोई बात की तो कहीं रिकॉर्ड ना हो जाए। तो उन्होंने कहा चलो 7 घंटे की तो फ्लाइट है तो चलते हैं, लंदन जाके बात कर लेते हैं। लेकिन बात बड़ी अहम है क्योंकि जो कुछ मामला चल रहे हैं नवाज शरीफ साहब को फुल क्लियर जो है वो सिग्नल नहीं मिला, कुछ मामला तय हो रहे हैं, इसीलिए दोबारा शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज लंदन में आई। और आज जुमे वाले दिन, जुमे के बाद जो है वो वन हाइड पार्क जो कि हुसैन नवाज का ऑफिस है, वहाँ पे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज इकट्ठे होकर बैठेंगे और मुस्तकबिल का लाएअमल तय करेंगे। जी नहीं तो वो जो 21 अक्टूबर की तारीख थी वो ऐसे ही दे दी थी, फिर वो कहाँ से आई? वो बिल्कुल शिफा इन्होंने जो है मुशावरत के बाद दी थी, लेकिन लग रहा है कि उसके बाद जो नवाज शरीफ साहब ने यहाँ से बैठ के तकरीर की थी और जिस तरह उन्होंने साबिक अपना आर्मी चीफ और DGI का नाम लिया था, तो जो बयानिया उन्होंने बनाने की कोशिश की इतने अरसे के बाद, टॉलरेंस होनी चाहिए। सही बात है। जी सही। अच्छा सर, ये भी बताइए कि ये जो मुकदमात दोबारा खुले हैं तो ये किस किस के कौन कौन से मुकदमे हैं जो कि खुल गए हैं और कौन कौन अब रेडार पर आ गया है? देखिए, इसमें तो तमाम बड़े पॉलिटिशियंस के दोबारा केस खुल गए। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के ऊपर जो तोशाखाना केस है वो खुल गया है। राजा परवेज अशरफ साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर रेंटल पावर का केस खुल गया, फिर तोशाखाना का केस, इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ, फिर अपना जो LNG स्कैंडल था वो शाहिद खाकान अब्बासी के केसेस भी खुल गए। तो तकरीबन जितने भी पुराने नैब के केसेस थे वो दोबारा खुल गए। लेकिन मंगल, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हमने देखा कि ये इदारा साहब के खिलाफ भी, जी इसाक डार साहब के खिलाफ भी खुल गया। और ये जो 2000 से नैब का इदारा बना, इसने कोई आज तक कारकर्दगी दिखाई नहीं, क्योंकि हम जब पिछला दौर भी था PTI का दौर, उसमें मैं रेगुलर तकरीबन एहतसाब अदालतों में, दूसरी कोर्ट्स में जाता था कवरेज के लिए, लेकिन वहाँ पे इस तरह जो अपना लोग पेश होते थे या वकील आते थे वो कोई केस इतना अच्छा प्रेजेंट नहीं करते थे और कुछ ना कुछ लकूनाज ऐसे निकल आते थे जिससे मुल्ज़िमों को रियायत मिल जाती थी। तो मेरे ख्याल से अगर ये प्रैक्टिस करनी है तो वन फॉर ऑल इनको करनी पड़ेगी। अगर कोई मुजरिम है तो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। सर, ये जिस तरीके से साबिक चीफ जस्टिस साहब जो थे उन्होंने दोबारा जो है वो मतलब नैब तरमीमी बिल की जो शिकें थी वो कलअदम करार दी और दोबारा ये केस खुल गए, तो ये जो नए वाले हैं वो ये नहीं कर सकते कि भाई बंद करो इसको, ये नहीं खोल रहे? ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो पार्लियामेंट से अप्रूव्ड थी सारी चीज़, तो हम पार्लियामेंट में नहीं इंटरफेयर कर सकते जो पार्लियामेंट कहे। देखिए, निगरान गवर्नमेंट तो इस मामले में अदालत में नहीं जा सकती, क्योंकि अगर वो जाएगी तो वो पार्टी बन जाएगी और पार्लियामेंट इस वक्त मौजूद नहीं है। तो मेरे ख्याल से अभी जब तक नई पार्लियामेंट नहीं आ जाती, जब तक आप इस केस
सुप्रीम कोर्ट में शायद नहीं लेके जा सकते। अच्छा, ये भी तो हो सकता है एक और सिनेरियो शायद ऐसा हो जाए कि नैब में ये मुकदमा दोबारा खुले और तमाम लोग मुकदमात से बरी हो जाए। वो कहे भाई हमने साबित करने की कोशिश की, नहीं हुआ साबित कुछ, ये सब बरी है, और फिर उसके बाद इलेक्शन हो, सब हंसी खुशी रहने लगे। देखिए, ये अपना मंगल, ये हमारी ख्वाहिश तो बहुत होती है कि हम हंसी खुशी रहने लगे, लेकिन कोई ना कोई मसला इस किस्म का बीच में आ जाता है। और जिस तरह ट्रक भर के फाइलें एहतसाब अदालत में पहुंची हैं, तो मुझे लगता है कि वो हंसी खुशी वाला मामला जो है ना, वो किसी को रास, और ये ट्रक भर के जो मामलात गए हैं, वो इन ट्रकों में लगता है मुल्ज़िमान को दोबारा जेल की तरफ ले जाया जाएगा। जी। अच्छा सर, अब नून लीग के लिए इसमें दो कंसर्न्स हो सकते हैं। एक कंसर्न वो है जो वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि भाई उनके सारे लीडरान के खिलाफ मुकदमे खुल गए हैं, तो मियां साहब आएंगे तो जाहिर है उनके खिलाफ भी मुकदमे वो चलेंगे और उनको जेल भेजना पड़ेगा, और लिहाजा वो ना आए। एक ऑप्शन और जो चीज नजर आ रही है वो ये है। दूसरी सूरत इसकी ये है कि भाई मुकदमे खोल दिए, हर चीज हो गई है, देखो हमने तो आकर फेस किया और जाहिर है मुकदमे खुल गए, हर चीज फेस की, और अब हम इलेक्शन में आ रहे हैं, तो ये हर चीज, सारा निजाम, इलेक्शन कमीशन, सब आजाद थे और हर किसी के खिलाफ जो है वो सिलसिला हुआ, तो पूरी लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद थी इस मर्तबा। शिफा, आपने बहुत अच्छी बात, दिखाने वाले हाथी के दांत हैं या ये खाने वाले हाथी के दांत हैं? जी शिफा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं। एक तो ये आ जाता है कि नवाज शरीफ साहब, आपको पता है कि बहुत हैवी वेट पॉलिटिशियंस हैं। जिस तरह अभी इमरान खान साहब जेल के अंदर मौजूद है, अगर नवाज शरीफ साहब वहां पहुंच जाते तो मौजूदा जो प्रोग्राम है, जो एहतसाब उन्होंने करना है, या वो मईशत में कुछ अपना जोहर दिखाना चाहते हैं, शायद वो ना कर सके। तो इसलिए मेरे ख्याल से अभी नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो मजीद मौखर हो सकती है। और आपको पता है कि एक और किंग्स पार्टी जो मार्जे वजूद में आने को कोशिश कर रही है, शायद उसमें शायद मकान मुस्तफा नवाज खोकर और कुछ और लोग भी शामिल होंगे। मेरे ख्याल से काफी चीजें जो है वो पाइपलाइन के अंदर मौजूद है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। नसीम सिद्दीकी एनालिसिस दे रहे थे कि ये जो नैब के केसेस खुले हैं, ये किस रुख पर जो है वो ऊंट किस करवट बैठेगा। ऊंट भी है हमारे सामने और करवट भी है, देखते हैं आगे क्या होता है।